डल झील के जो कमल के फूल हैं और साथ में वहाँ पे लगी हुई पत्तियां, यहाँ पर 1965 और 1971 के युद्धों को दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे तमिलनाडु के जल्लीकट्टू का प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पर नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल को दर्शाया गया है। लद्दाख की थीम यहाँ की आधारभूत संरचना पर आधारित है। शेव टनल यहाँ पर दिखाई गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आया हूं भारत पर्व, जो कि लाल किले के पास में लगा हुआ है। 77वें गणतंत्र दिवस की संध्या पर इसका आयोजन किया जा रहा है, जहां मैं आपको सांस्कृतिक समन्वय एवं विभिन्न प्रकार की कलाओं का दर्शन कराऊंगा। आइए देखते मजा आएगा। विभिन्न राज्यों से आए हुए पाक कलाकारों के द्वारा यहाँ पर व्यंजनों का प्रदर्शन किया जा रहा है। हम भारतीयों की प्रवृत्ति के अनुसार सर्वप्रथम यहाँ पे पाक विविधता दिखाने का प्रयास किया गया है। और हाँ, एक जो चीज विशेष है, गुज्जू भाई ध्यान रखें, गुजरात का स्टॉल यहाँ पर सबसे पहले लगाया गया है। और इसका कारण आप समझ सकते हैं, आपके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी वहीं से जो है आते हैं। चलिए आगे आपको लेके चलता हूँ। चलते मैं आप सभी को बता दूं कि रिपब्लिक डे की टिकट नहीं मिल पाने के कारण, यानी वीआईपी कल्चर, वीवीआईपी कल्चर कहेंगे, हमारे देश में इतना हावी है, जिस कारण से टिकट नहीं मिली हमें। एक सामान्य आदमी को मैं 4 दिन तक ट्राई करता रहा, उसके बाद भी मुझे रिपब्लिक डे परेड की जो टिकट नहीं मिली, जिस कारण से मुझे भारत पर्व का रुख करना पड़ा। यानी कहूँ तो रिपब्लिक डे की फर्स्ट कॉपी मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूँ। चलिए आइए चलते हैं। सच कहूँ तो यहाँ के समझ में आता है कि हर राज्य एक भौगोलिक अभिव्यक्ति न होकर के एक एहसास है अपनी अमूर्त धरोहर का, और यहाँ पे इसकी विशेषताएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो भारतीय विविधता को अगर जानना चाहते हैं तो कम से कम अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पर जरूर आए। तो ये जो है पानीपत से आए हुए हैं और इनका बीन पार्टी का काम है। ये स्थानीय बीन बजाने के रूप में प्रसिद्ध है और इसमें ये पूरी पार्टी आई हुई है। आपका आयोजन कब होगा भैया? थोड़ी देर में स्टेज प्रोग्राम होती है। अच्छा, स्टेज प्रोग्राम के पश्चात। तो दोस्तों अभी बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, भैया का छोटा है, तो थोड़ी देर के बाद ही शुरू होगा। A few moments later. आइए दोस्तों, समय आ गया है गणतंत्र दिवस की झांकियों को देखने का, इनका सूक्ष्मांकन करने का। मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर विभिन्न राज्यों एवं मंत्रालयों की झांकियां आपको देखने के लिए मिलेगी। उनकी जो विशिष्ट थीम या आने वाले वर्षों में जो कार्य करने वाले हैं, उसके संदर्भ में उनका विजन यहाँ पर देखने के लिए नजर आएगा। तो आइए चलते हैं। तो ये है झारखंड की झांकी, जिसमें प्राकृतिक वातावरण दिखाने का प्रयास किया गया है। साथ ही भारतीय नौसेना की झांकी, यहाँ की विरासत से शक्ति की ओर इस झांकी का नाम है। और यहाँ की नाविक सागर परिक्रमा को प्रदर्शित करने का बेहतर तरीके से प्रयास किया गया है। इसके साथ ही जब आप आएंगे तो यहाँ पर 1965 और 1971 के युद्धों को दिखाने का प्रयास किया गया है। 71 का युद्ध, ये आपको तो याद ही होगा, जो सरेंडर करवाया गया था पाकिस्तान से। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आपको दिखाते हैं हम यहाँ पर। तो बिहार में यहाँ की जीआई टैग प्राप्त मिथिला मखाना को दिखाने का प्रयास किया गया है, ताकि इसकी मार्केटिंग हो सके और प्रसंस्करण उद्योग को दिखाते हुए इसके मूल्य को उचित ठहराया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीरों की भूमि हिमाचल प्रदेश को दिखाने का प्रयास किया गया है। तो आपकी नजरों में अगर हिमाचल का नाम मनाली और शिमला है तो वो नहीं, बल्कि यहाँ की सैन्य क्षमता भी बहुत ही बेहतरीन है। ये भारतीय सशस्त्र सेना, इसके इक्विपमेंट S-400 को दिखाने का प्रयास किया गया है। साथ ही यहाँ पे अल्ट्रालाइट होवित्जर तोप को दिखाया गया है और उसके साथ में आकाश मिसाइल का भी प्रदर्शन किया गया है। और ये यहाँ पर बेहतर बंकर, वहाँ के सिग्नल्स एवं संचार व्यवस्था भारतीय सेना की जो है, इसको दिखाने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही ये रही असम की झांकी उत्तर पूर्व से। इस झांकी का नाम क्या है ये मुझे भी नहीं पता, अगर आपको किसी को पता है तो गूगल में सर्च करके कमेंट करके जरूर बताएं। इसके पश्चात ये जो झांकी है ये बाल विकास मंत्रालय की है। साथ में ही ये जो झांकी है ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ताकि आपदा के समय नागरिकों को सुरक्षित महसूस कराया जा सके। पंचायती राज मंत्रालय, इसकी मुख्य थीम स्वामित्व योजना है, जिसमें गाटा संख्या खतौनी का प्रस्तुत विवरण दिया जाता है, इसके बारे में जानकारी मिलती है और इसका डिजिटल लेखांकन करने का प्रयास किया गया है। आइए अपना कारवां बढ़ाते हैं और आगे लेके चलता हूँ मैं आप सभी को। गुजरात की झांकी वंदे मातरम थीम पर आधारित है और यहाँ पर मैडम भीकाजी कामा को स्टटगार्ड में प्रथम बार जो उन्होंने ध्वज फहराई थी भारत की, उसको प्रदर्शित किया गया है। साथ में आप तो जानते ही हैं हमारे प्यारे बापूजी वहाँ पर हैं, गांधी जी का। उसके साथ में विभिन्न स्वतंत्रता सेनानी का एक रेखा चित्र तैयार किया गया है कि समय समय पर क्या हुआ। चलिए अब और आगे चलते हैं। ये विद्युत मंत्रालय की झांकी है, जिसका प्रमुख विषय प्रकाश गंगा है और यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को बताया गया है, जो कि पंचामृत लक्ष्यों के अनुरूप है। यहाँ पे तमिलनाडु के जल्लीकट्टू का प्रदर्शन किया गया है, जो कि मैन बुल फाइट से संबंधित है, यानी यहाँ की संस्कृति को दर्शाने का प्रयास किया गया। साथ ही विनिर्माण हब के रूप में भी तमिलनाडु
जाना जाता है, इसलिए यहाँ पर आधुनिकता एवं परंपरा का बेहतर समन्वय नजर आता है। चलिए आगे इसमें मणिपुर की झांकी को प्रदर्शित किया गया है, जो यहाँ की जनजातीय संस्कृति को बेहतर तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ का चावल जो यहाँ का GI टैग प्राप्त है, ब्लैक राइस, जिसे चाखाओ भी कहा जाता है स्थानीय भाषा में। आगे आइए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ राजस्थान। यहाँ पे जयपुरी संस्कृति को दिखाया गया है। यहाँ पर पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को दर्शाने का प्रयास किया गया है, जिसमें होम्योपैथी, यूनानी, नेचुरोपैथी, सोवारिंगपा, कपिंग, तिरोधारा एवं मर्म के तत्व नजर आ रहे हैं। साथ ही यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की, जो यहाँ की प्रगतिशील अवस्था को दर्शाता है, जिसमें AI, सेमिकॉन इंडिया एवं विभिन्न अवयव शामिल हैं। चलिए दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। ये वंदे मातरम के 150 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस झांकी को लगाया गया है, जो कि फूलों से सजी हुई है। ये वंदे मातरम की झांकी है। दोस्तों, आपको पता होगा कि वंदे मातरम को प्रथम बार बंकिम चंद्र चटर्जी ने अक्षय नवमी के दिन यानी 7 नवंबर 1875 को बंग दर्शन पत्रिका में प्रकाशित किया था। उसके पश्चात 1896 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया और 2025 में इसके 175वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 2026 के गणतंत्र दिवस में इसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। आइए देखते हैं। दोस्तों, ये है केरल की झांकी, जिसमें हल्दी, इलायची, दालचीनी, नारियल, वहाँ की स्थानीय खेती को दर्शाया गया है। साथ में वहाँ की उन्नत परिवहन व्यवस्था यानी उन्नत जल परिवहन प्रणाली को वाटर मेट्रो के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसमें जम्मू कश्मीर की स्थानीय संस्कृति को दर्शाया गया है। जैसा कि आपको पता है, ये सामरिक रूप से बहुत ही भारत के लिए महत्वपूर्ण राज्य है। उसके साथ यहाँ की स्थानीय संस्कृति को दर्शाया गया है। देखिए, डल झील के जो कमल के फूल हैं और साथ में वहाँ पे लगी हुई पत्तियां, उसके पश्चात करेवा मिट्टी में उत्पादित होने वाले केसर को यहाँ पे शिकारा में उत्पादन करते हुए दिखाया गया है, जो कि काफी सुंदर है। ये है पुडुचेरी की झांकी। यहाँ पर यहाँ की स्थानीय संस्कृति एवं दिन प्रतिदिन की क्रियाओं को मूर्तिकला के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। ये है उड़ीसा की झांकी। यहाँ की वास्तुकला को इस झांकी में दिखाने का प्रयास किया गया है और यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति एवं नंदी बैल को बनाते हुए यहाँ की सांस्कृतिक विशिष्टता को प्रदर्शित किया गया है। चलिए आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये है चिर प्रसिद्ध भारत के दिल, भारत के राज्य मध्य प्रदेश की, जिसमें लोक माता अहिल्याबाई देवी की 3री जयंती के अवसर पर उनकी महेश्वर, आई थिंक इनकी राजधानी थी, जो को प्रदर्शित किया गया है। ये है त्रिपुरा की झांकी। यहाँ पर इनके आध्यात्मिक अनुष्ठान एवं दैनिक संस्कृति को दिखाया गया है। हाँ, अगर छोटे बच्चे देख रहे हैं तो त्रिपुरा की राजधानी बता दें। मैं नहीं बताऊंगा। पश्चिम बंगाल की झांकी में वंदे मातरम की थीम को प्रमुखता दी गई है। साथ ही अलीपुर जेल, जिसको अभी म्यूजियम के रूप में प्रदर्शित किया जा चुका है, इसको दिखाने का प्रयास किया गया है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये है उत्तराखंड। यहाँ के हस्तशिल्प को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जिसमें ताम्र हस्तशिल्प एवं पीतल को प्रदर्शित किया गया है। चलिए अब और आगे चलते हैं। महाराष्ट्र की झांकी में सिद्धि विनायक मंदिर एवं गणेश पूजा को प्रदर्शित किया गया है, जो कि काफी मनमोहक लग रहा है। गोवा की थीम पे यहाँ के स्थापत्य का विशिष्ट वर्णन किया गया है। साथ ही वंदे मातरम की थीम पर आधारित भारत माता को बीच में प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, ये रही शिक्षा मंत्रालय की झांकी, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही एक पेड़ माँ के नाम जल्दी से जाके लगाइए को भी यहाँ पर दिखाया गया है। उसके साथ में PM श्री स्कूल का बेहतर प्रदर्शन किया गया है और साथ ही स्मार्ट क्लासरूम, जो कि भारत का भविष्य है, इसको भी यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलोर शहर, जो कि कर्नाटक की राजधानी है, वही चीज हमें कर्नाटक की थीम पर भी नजर आती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं आधुनिक तकनीक उन्नति को यहाँ पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है, जो कि कर्नाटक की झांकी का प्रमुख हिस्सा है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक की मोटे अनाज की फसल कंगनी एवं कोदो के उत्पादन को दिखाया गया है। जैसा कि आपको पता होगा, श्री अन्न में इन दोनों फसलों को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। दोस्तों, ये पंजाब की झांकी है, मैं आपको बता दूं, लेकिन इसमें दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा को दर्शाया गया है, जिसका संबंध गुरु तेग बहादुर जी से है। इसका इतिहास है क्या, कभी न कभी ब्लॉग में जरूर लाएंगे। ठीक है। यहाँ पर नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल को दर्शाया गया है। साथ ही हॉर्नबिल पक्षी को भी यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि काफी मनमोहक लग रहा है एवं प्रकृति एवं संस्कृति के मध्य बेहतर समन्वय को दिखाता है। दोस्तों, आपको पता होगा, चंडीगढ़ भारत का सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश ही नहीं है, बल्कि यह जो है भारत का प्रथम नियोजित शहर है। उसी के अनुरूप यहाँ की वास्तुकला को यहाँ पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। इसमें सेक्टर 1 के नजदीक जो सुखना लेक मौजूद है, उसको दिखाया गया है। उसके साथ में चंडीगढ़ के वॉर मेमोरियल को बेहतर तरीके से प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। तो ध्यान रखें, चंडीगढ़ सिर्फ पंजाब और हरियाणा की राजधानी नहीं है, इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक समन्वय का केंद्र भी है। दोस्तों, डिफेंस कॉरिडोर के चलते ब्रह्मोस मिसाइल को यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही में दक्षिणी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के कालिंजर किले में जो शिव मंदिर स्थित है, उसकी थीम पर आधारित है यहाँ की झांकी। इसके अतिरिक्त बांदा और महोबा के जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत सजर पत्थर एवं गौरा पत्थर प्रसिद्ध है, उसकी शिल्प कला को यहाँ पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। ये देखिए, आपको नजर आ रहा हो। दोस्तों, ये दिल्ली की झांकी है, जिसमें यशु भूमि, सिग्नेचर ब्रिज, भारत मंडपम एवं नई पार्लियामेंट यानी नवीन संसद को यहाँ पर दिखाया गया है, जो यहाँ की आधुनिक स्थापत्य कला को दर्शाता है। साथ में ही प्रधानमंत्री संग्रहालय यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों को, इसके ऊपर आपको पता ही होगा, दिल्ली आंदोलन का शहर कहा जाता है। ठीक उसी के अनुरूप यहाँ की झांकी
की थीम भी आधारित है। लद्दाख की थीम यहाँ की आधारभूत संरचना पर आधारित है। सेफ टनल यहाँ पर दिखाई गई है। साथ में ही यहाँ के प्राकृतिक जीव जंतुओं को ऊपर आई थिंक स्नो लेपर्ड को दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त वहाँ की स्थानीय संस्कृति का नजारा यहाँ पर देखा जा सकता है। दोस्तों ये जो है विधि एवं न्याय मंत्रालय की झांकी है। इसकी मुख्य थीम है दंड से न्याय की ओर। उधर ऊपर फॉरेंसिक जांच के बारे में दिखाया गया है। साथ ही इसकी जो प्रारंभिक अवस्था है वहाँ पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता को दिखाया गया है, जो हाल ही में नवीन परिवर्तन न्याय व्यवस्था में किए गए हैं। तो यह है छत्तीसगढ़ की झांकी। छत्तीसगढ़ में यहाँ के स्थानीय नेताओं को ब्रिटिशर से लड़ते हुए दिखाया गया है, जो अपने अस्तित्व के लिए उनसे लड़ाई कर रहे हैं। उसके साथ में यहाँ की प्राकृतिक अवस्था को बेहतर प्रदर्शन किया गया है। दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश की झांकी है। यहाँ पर यहाँ के धार्मिक केंद्र एवं पर्यटन गतिविधियों को दिखाने का प्रयास किया गया है, जो यहाँ के आर्थिक महत्व को भी दर्शाता है। आइए अपना कारवां बढ़ाते हैं और आगे लेके चलता हूँ मैं आप सभी को। यहाँ पे सूर्यदेव को दिखाया गया है। इसके पश्चात 150 ईयर वंदे भारत लिख करके कंटेनर ताकि थीम को प्रदर्शित करने का लंच में प्रयास किया गया है। साथ ही ये भारत की अखंड ज्योति प्रज्वलित हो रही है। चलिए दोस्तों अब आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे हस्तशिल्प एवं स्थानीय कलाकारों के द्वारा कुछ उत्पाद जो है विक्रय किए जा रहे हैं, उनको दिखाने के लिए मैं आप सभी को लेके चलता हूँ। हाल फिलहाल में यहाँ की दुकानें बंद है, लेकिन कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे स्टॉल लगे हुए मिलेंगे। यहाँ पे जो हरियाणा राज्य की कुछ दुकानें खुली हुई हैं। साथ ही झारखंड के स्टॉल का भी प्रारंभ भी होने वाला है, लेकिन नहीं हो पाया है क्योंकि आज प्रथम दिन ही था और जल्दी आ गए थे। यहाँ तक पहुंचने में देरी हो गई, जिस कारण से यहाँ पर कुछ दुकानें बंद भी हो चुकी हैं। तो धीरे धीरे अगर आप आएंगे तो आपको विकसित अवस्था में नजर आएगा। जल्दी आइए और यहाँ का लुत्फ उठाइए, जिसमें विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय वस्त्र मंत्रालय का है। चलिए यहाँ पे वस्त्र मंत्रालय की झांकी आपको नजर आ जाएगी। हमारे चलचित्र की यात्रा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक करें, अगर नहीं पसंद आया तो इसको आप शेयर करें।